बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए आज फिर हम मनी बैंकिंग सिस्टम के एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन को लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने बात की थी मुद्रा संकुचन के बारे में, जिसमें मुद्रा संकुचन क्या है, इसका अर्थ, इसकी अवधारणा, इसके कारण, इसके प्रभाव और सरकार द्वारा किस प्रकार इसको नियंत्रित किया जाता है, ये हमने देखा। उसी कड़ी में आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जिसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। एक क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कोटेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हमें थोड़ा सा ध्यान से समझ के लिखने की आवश्यकता होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन तो हर कोई लिख लेता है, लेकिन कोटेशन वाले क्वेश्चंस को हमें पहले समझना होगा कि आखिर पूछा क्या गया है और उसका आंसर क्या होगा। तो दो पार्ट में इसको हम देखेंगे। एक आप देख रहे हैं मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। तो मुद्रा संकुचन अन्यायपूर्ण कैसे है, इनजस्टिस कैसे है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त कैसे है, इनएक्सपीडिएंट कैसे है, हमें दोनों को प्रूव करना होगा। और फिर दोनों में से कौन सा बेटर है। मतलब दोनों ही बुराइयां हैं, लेकिन एक बुराई जब चुनने की बात आती है तो हमें चुनना ही पड़ता है। तो हमें देखना होगा कि दोनों में से कौन सी स्थिति ठीक है, बेहतर है। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर कीन्स का कोटेशन देखेंगे। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त। इन दोनों में से संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, क्योंकि आज के निर्धन विश्व में बेरोजगारी को बढ़ावा देना नियोक्ताओं को आकर्षण करने के बजाय कहीं अधिक बुरा है। यानी क्या है इसका मतलब? यानी अगर मुद्रा संकुचन होता है तो बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है, ये आपको पता ही है। और ऐसे समय में जबकि विश्व के अधिकांश देश गरीब हैं, निर्धन हैं, जहां बेरोजगारी की व्यापक समस्या है, वहां पे मंदी की स्थिति इस भयावहता को और पैदा करती है। मैंने पूर्व में कहा था आपको, कोरोना काल में जबकि सब कुछ चीजें ठप हो गई, एक मंदी की स्थिति आ गई पूरे वर्ल्ड में, बेरोजगारी जबरदस्त फैली और आज हम उसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। एक छोटे से वायरस ने मंदी की स्थिति पैदा करके बेरोजगारी को और बढ़ावा दे दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों में से क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है। अब सवाल ये उठता है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण कैसे है, इनजस्टिस कैसे है। आप पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर चूंकि आपको बताना पड़ेगा क्या कारण है। जैसे अदृश्य करारोपण है, एक ऐसा करारोपण है जो हमें दिखता नहीं है। यानी मुद्रास्फीति से आपकी जब आय होती है वो छीन ली जाती है। करारोपण में सरकार क्या करती है, आपकी आय को अपने पास ले लेती है, क्रय शक्ति को कम कर देती है। तो मुद्रास्फीति भी जब बहुत अधिक कीमतें एक तरह से आपकी क्रय शक्ति को कम कर देती है, और ऐसी स्थिति में आपके लिए वो अदृश्य करारोपण ही है। फिर निर्धन वर्ग पर और अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। जो हमारा पुअर क्लास है वो और अधिक गरीब हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो इसको खरीद सके, वस्तुओं को अधिक कीमतों पर खरीद सके। तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है, वो और अधिक निर्धन हो जाता है। कृत्रिम संपन्नता दिखाई देती है। मैंने पूर्व में भी एक कोटेशन लिखा था, एक शब्द लिखा था, समृद्धि के बीच गरीबी, निर्धनता। यानी अजीब विडंबना होती है कि समृद्धि दिखाई देती है, लेकिन हमें विडंबना ये दिखती है कि उसमें समृद्धि का किसी को उसका लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि ये संपन्नता कृत्रिम है। सभी जगह हमें दिखता है तेजी का माहौल है, सब कुछ है, लेकिन वास्तव में क्यों इससे इतना बढ़ जाता है कि जब कोई कुछ खरीदने की स्थिति में रहता ही नहीं, तो उसके लिए एक प्रकार से संपन्नता कृत्रिम ही होती है। आर्थिक विषमता अन्यायपूर्ण वितरण होता है, विषमता इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ जाती है। यानी जो धनी वर्ग है और अधिक धनी हो जाता है, क्योंकि उनको और ज्यादा फायदा होता है। निर्धन वर्ग और अधिक निर्धन हो जाता है। समाज में एक डिस्पैरिटी पैदा हो जाती है, जिसे आर्थिक विषमता कहा जाता है। और उसके कारण संपत्ति का भी अन्यायपूर्ण वितरण होने लगता है। संपत्ति जो ऑलरेडी जो पैसे वाले होते हैं उनके पास और अधिक संपत्ति आ जाती है और निर्धन बेचारे और अधिक गरीब होते जाते हैं। तो एक आर्थिक विषमता का माहौल देश में पैदा हो जाता है। समाज में व्यक्तियों का नैतिक पतन होने लगता है, क्योंकि नेचुरली जब आपके पास में क्रय शक्ति नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे। आप देख रहे हैं जितनी भी बुराइयां हैं किसी भी देश में, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में रिश्वत लेना है, बेईमानी है, मिलावटखोरी है, ये सब कहीं ना कहीं इसके पीछे क्रय शक्ति जब कम हो जाती है लोगों के पास में, जब खरीदने की सामर्थ्य नहीं होता, तो किन किन प्रकार वो कोशिश करते हैं कि हमें अपनी वस्तुओं को, अपने स्तर को तो मेंटेन करना ही है। एक बार देखिए, जब आप जीवन स्तर को आप बढ़ा लेते हैं, उसको मेंटेन करना बहुत भारी काम होता है। जब नहीं कर पाते तो आपको ऐसे हथकंडे अपनाने होते हैं जो कि समाज के लिए अवांछनीय होते हैं। रिश्वत लेना, बेईमानी करना, मिलावट करना, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि
एक प्रकार से समाज के लिए घातक होती हैं और ये मुद्रास्फीति का हमें दिखाई देती है। मध्यम वर्ग के लिए मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण बन जाती है। हमारे जैसे मिडिल क्लास के अधिकांश लोग, भारत में अधिकांश लोग मिडिल क्लास के ही हैं या उससे भी नीचे हैं, और चूंकि जब कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं तो उनकी क्रय शक्ति जब कम होती जाती है तो उनको जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पर्टिकुलर सैलरीड हैं, हमारे जैसे वेतनभोगी कर्मचारी हैं, महीने के अंत आते आते कई बार ऐसा लगता है कि अब क्या करें। तो ये ऐसी स्थिति होती है जो कि मुद्रास्फीति के समय पैदा होती है। तो वो इसलिए कहा गया मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है, इनजस्टिस है। कुछ विद्वानों ने इसकी तुलना डाकू से की है, यानी मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की है। डाकू से मतलब क्या है कि डाकू तो दृश्य होता है, मुद्रास्फीति अदृश्य होती है जो हमें दिखती नहीं है। डाकू के शिकार तो कुछ लोग होते होंगे, लेकिन मुद्रास्फीति का शिकार तो पूरा देश होता है। और डाकू पे हम किसी प्रकार से उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति पर तो कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरह से डाकू से भी बहुत ज्यादा, यानी एक आपका चीज लूट कर ले जा रहा है सारा, और आप देखते जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। ये स्थिति बहुत ही खराब होती है। अब हम बात करते हैं मुद्रा संकुचन अनुपित कैसे है। आपने पहले देख चुके हैं, लेकिन एक बार चूंकि हमें ये कोटेशन को सोल्व करना है। समाज को लाभ के स्थान पर हानि अधिक होती है। समाज को लाभ के स्थान पर मतलब क्या है, हम ये पहले कह दिए सबको फायदा होता है। जब कीमत से कम होता है तो उपभोक्ताओं को, श्रमिकों को, सबको फायदा होता है, लेकिन वास्तव में ये एक भ्रम है। मंदी की स्थिति किसी के लिए भी बढ़िया नहीं होती है। गिरते हुए जो कीमतें होती हैं वो व्यापारी वर्ग के लिए भी खराब होती हैं, और सभी के लिए जब खराब होगी धीरे धीरे क्या होता है आप देखिए, सभी स्थितियां नैतिक पतन इसमें भी ज्यादा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आर्थिक स्थिति डाउनडोल हो जाती है। यानी मंदी की स्थिति में धीरे 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 बेरोजगारी फैलने लगती है, लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, आय समाप्त हो जाती है। आपने पूर्व में देखा होगा, पूर्व का अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा कि यानी मुद्रास्फीति में आधी रोटी हो जाती है, लेकिन मुद्रा संकुचन में तो जो आधी रोटी है वो भी समाप्त हो जाती है। तो आप करेंगे क्या? यानी कीमत स्तर इतना बढ़ जाता है तो एक रोटी मिल रही थी, आप आधी रोटी मिल रही है। लेकिन जब इतना कीमत स्तर जब इतना ज्यादा कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए, जब आप बेरोजगार हो जाते हैं, आपकी आय समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही खराब स्थिति होती है। जैसे मैं कोरोना काल की बात कर रहा था, उसके कॉन्सिक्वेंसेज अब हम देख रहे हैं। कई लोगों को निकाल दिया गया है प्राइवेट सेक्टर में, अधिकांश लोगों, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद भी असमर्थ हो गए हैं। ऐसी स्थिति, बड़ी खराब स्थिति हो गई। देखते देखते भारत में और दूसरे देशों में कई लोगों को निकाल दिया गया है। अब आप बताइए कि जो नौकरी नहीं है तो आय कहां से होगी? आय नहीं होगी तो इसका कितने दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। कई परिवार समाप्त हो गए हैं, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, और ये सब मंदी की स्थिति में हम देख सकते हैं। पूर्व में भी अमेरिका में एक मंदी आई थी, 2008 में भी आई थी, और वो मंदी भी बहुत ही वर्ल्ड वाइड मंदी थी और खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी वो। और मंदी का जो टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा होता है तेजी से, ये जनरली देखा गया है। यानी तेजी मंदी के उतार चलते रहते हैं, जो आप व्यापार चक्र में आप देखेंगे। लेकिन मंदी की जो स्थिति होती है वो तेजी से ज्यादा उसका ठहराव होता है, और ऐसी स्थिति में वो देश के लिए बहुत खतरनाक होती है। अब बात आती है दोनों में से कौन अधिक बुरा कौन है, यानी बुराइयां दोनों हैं। आपके सामने दो व्यक्ति हैं, दोनों बुरे हैं, अब आपको चुनना है तो चुनना तो पड़ेगा। लेकिन आप क्या करेंगे? आप जो कम बुरा है उसको चुनने की कोशिश करेंगे। सीधा सा एक मानव की प्रकृति होती है। तो यहाँ भी हम दोनों को देख चुके हैं कि जब मुद्रास्फीति में रोटी आधी रह जाती है, मुद्रा संकुचन में रोटी समाप्त हो जाती है, तो नेचुरली मुद्रास्फीति ज्यादा अच्छी है, यानी कम बुरा है, और मुद्रा संकुचन ज्यादा बुरा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा से मतलब सरकार का प्रयास होना चाहिए कि वो जैसी मंदी की स्थिति आती है उसको तत्काल दूर करने के प्रयास करे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सरकार द्वारा कई पैकेजेस घोषित किए गए हैं, किए जाते रहे हैं, पूर्व में भी किए गए हैं। अभी भी जब कोरोना काल में जब स्थिति पैदा हो गई तो कितने लाख करोड़ का पैकेज भारत सरकार द्वारा दिया गया, हमारे वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की जाती रही। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि मंदी से हमें उबरना पड़ेगा, नहीं तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे भारत मंदी से उबर रहा है, बल्कि दूसरे देश उबर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सेंसेक्स जो इतना गिरा हुआ था पुनः है वापस बढ़ने लगा है, लोगों का विश्वास लौटने लगा है, तो बहुत अच्छी स्थिति है ये। लेकिन फिर भी मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन में से मुद्रा संकुचन ज्यादा खराब है,
और मुद्रास्फीति उससे ठीक है। तो ये आपका एक निष्कर्ष होगा, इसको आप अच्छी तरह एक बार सुनिए। थैंक यू वेरी मच।